जय माता जी गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे यार। 2 महीने के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं था कि मन नहीं था, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत काम का फोकस था, ऊपर से इतना ज़्यादा काम था यहाँ पे, इसीलिए हैप्पी न्यू ईयर सबको। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर 2026, जिसको बोलते हैं 2026, है ना। ज़ग्रेब में हम लोगों ने एंजॉय किया था, स्केटिंग की थी हर साल के जैसे। वैसे भी वेकेशन चल रही है। अभी हम लोग बना रहे हैं खाना खाना बना रहे हैं। आज का प्रोग्राम है हमारा खाना बनाने का। क्या बना रहे हैं गुरु? पूरी और सूखी सब्जी, गोभी आलू की सब्जी बना रहे हैं आज हम लोग। हेयर थोड़े बहुत मैसी हो गए। क्या क्या अपडेट्स चल रही है और क्या क्या भाई, अभी आपको सच बताऊँ ना, अभी ज़ग्रेब में 31 को गए थे तो भाई आप मानोगे नहीं, 80% तक इंडियंस थे, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस। और बाकी ये जो 15% थे, 20% वो सब यहाँ वाले थे, अरवास्का वाले थे। इतने नेपाल की साइड वाले बहुत ज़्यादा थे। और बोस्निया, नेपाल, पंजाबी, इंडियंस एशियन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा लोग थे। तो क्योंकि इस साल है ना तकरीबन 3 लाख रिन्यू हुए हैं जो वर्क परमिट्स थे। बहुत सारे लोगों के 3 साल के हुए हैं, बहुत सारे लोगों के 1 ईयर के हुए। 1 ईयर के उनके हुए जो स्टार्टिंग में भी आए थे, ठीक है, जो अभी स्टार्टिंग में आए थे उनके 1 ईयर के हुए। बाकी जो दूसरे सब लोग थे उनके 3 ईयर्स की बन रही है। तो काम भी ज़्यादा है, न्यू वर्क परमिट्स इश्यूज कम हो रहे हैं। वेदर भी अभी अच्छा है, मतलब 0 डिग्री 1 डिग्री अभी, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम है। अभी आपको पता है मई जून तक तो भाई ऐसा ही चलेगा, है ना। ज़्यादा कुछ तो इनोवेशंस तो होगा नहीं। 2 महीने तक मतलब कि मैं सोच रहा था क्या बनाऊँ थोड़ा बहुत मन भी नहीं कर रहा था, है ना। कुछ ना कुछ सोच रहा था। आपको मैं न्यू ईयर्स के जो कुछ वीडियोज़ है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। अभी यार हेयर कट भी करवाने हैं मैंने। और सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि न्यू ईयर होता है जो, है ना, वो यहाँ पर क्या क्या हर साल न्यू पॉलिसीज आती है। अभी आज ही मेरे भाई को टैक्स रिफ़ंड आया है। टैक्स रिफ़ंड का मतलब है कि जो आपकी जो सैलरी होती है पर ईयर, आप जितनी सैलरी पे करते हो उसके अंदर आप कुछ एडवांस पेमेंट कर देती है आपकी जो कंपनी, वो आपको रिफ़ंड आ जाता है। तो अराउंड उसको 500 यूरोस के आसपास उसको रिफ़ंड आया है ना। हर साल आपको भी कुछ ना कुछ आता जाएगा रिफ़ंड। जो बेसिकली जो जिसकी सैलरी 1000 से लेके 1500 के अंदर होती है, उसको मिनिमम आई थिंक 200-300 टैक्स रिफ़ंड आ ही जाता है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका टैक्स कटता है 25% के आसपास, आपको इनिशियली पेमेंट हो जाती है, आपकी कंपनी काटती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि एडवांस पेमेंट हो जाती है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कंपनी कम टैक्स भरती है। ऐसा भी होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ का कम टैक्स भरा जाता है, इसलिए शायद आपको रिफ़ंड आ जाता है। तो एक ये भी अपडेट है कि भाई टैक्स रिफंड्स भी आ रहे हैं। और अच्छा, मतलब हर कुछ जोल जाल नहीं है किसी भी चीज़ में, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। क्योंकि जब आप इंडिया पैसा सेंड करते हो तो इंडियन गवर्नमेंट भी अगर आपके पास से कुछ प्रूफ मांगती है तो ये लोग टैक्स रिफंड फॉर्म देते हैं आपको, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाती है कि हाँ भाई आपका लीगल इतना पैसा आ रहा है। और अभी वर्क परमिट्स और जॉब्स की बात अगर हम लोग की जाए तो भाई न्यूली कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। क्योंकि जो पुलिस है वो बहुत ही ज़्यादा वेरिफिकेशन मांग रही है, टैक्स रिफंड फॉर्म मांग रही है कंपनी से, क्या इनके पास स्पेसिफिकली इतनी जॉब अवेलेबिलिटी है, क्या इतने पास इतने एम्प्लॉय हैं। ये सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा कंपनियों को, एजेंसीज को बंद भी कर दिया गया है वास्तव में, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है। और बात करें डूगोसेलो और ज़ग्रेब की तो भाई बहुत ही ज़्यादा कुछ लोगों को ज़ग्रेब से डूगोसेलो की साइड भी शिफ्ट कर दिया गया है। क्योंकि अकोमोडेशन का क्या था कि पहले एक ही अकोमोडेशन के अंदर ये लोग 20-20, 25-25 लोग रखते थे, है ना। जो गवर्नमेंट को पता चल गया जब इन्होंने रेड मारी के देखा कि भाई इतने सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट किया गया है ना। मतलब उनको सिर्फ वहाँ पे रखते थे, ठीक है, उनको खाना देते लेकिन जॉब पे नहीं बेचते थे, जिससे ना सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा
हार्श हो गया था, क्योंकि आप सोचिए यार, सिर्फ आपको खाने का दे और आपको बाकी खर्चा आपका सबका खुद निकालना पड़े, आपका मोबाइल बिल है ना, आपका छोटा मोटा खुद का खाने का खर्चा हो गया, और वो लोग जो खाना देते हैं आपको, मैं सच बताऊँ तो खा भी नहीं सकते आप, इतना मतलब कि वर्स्ट खाना होता है। आप बीफ एंड पोर्क कैसे खा सकते हो, और वो भी विदाउट एनी स्पाइसेस, बिना, बस आपको बॉईल करके ये लोग दे देते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा रॉ खाते हैं ना, आप चिकन और ये सब लोग बहुत ज़्यादा रॉ खाते हैं, तो हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि एशियन साइड जो हमारा है वो स्पेसिफिकली पॉपुलर फॉर द स्पाइसेस है ना, तो स्पाइसेस वाला जो खाना है वही हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। लेकिन कुछ हमारे जो इंडियन साइड है वो पोर्क नहीं खाते हैं ना, बीफ और पोर्क नहीं खाते हैं, तो एक वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम तो सब लोग वेजिटेबल्स ही प्रीफर करते हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गई, यही ज़्यादा खाते हैं है ना, तो इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आई, और जब गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने रेड मारना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने बोला कि भाई अब आप न्यू एम्प्लॉयज़ भी नहीं बुला सकते, और न्यू एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये भी प्रॉब्लम आ गई, तो उनको अब भाई एजुकेटेड लोग भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको एजुकेटेड लोग नहीं चाहिए, अब इनको ऐसा है कि भाई आपके पास स्पेसिफिकली अगर कुछ हाई स्कूल की डिग्री हो, आपके पास कुछ कॉलेज की डिग्री हो, तो वो भी आपको शो करनी पड़ेगी, और मेन है कि आपको बेसिक लैंग्वेज मतलब कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो, क्या कर रहे हो, है ना, dobro jutro जैसे बोलते हैं, dobra večer, dobro jutro, काकोसी, ठीक है, मॉलिम, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इनका है कि आप किसी शॉप पे जा रहे हो, कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, तो बेसिक आपके पास क्या बोलते हैं, इतनी लैंग्वेज हो कि आप कम्युनिकेट कर सके, बेसिक आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, और मतलब कि जैसे आपको इमिग्रेशन में देखा जाता है कि बेसिक इंग्लिश आपको ज़रूरी होती है ना, क्योंकि इमिग्रेशन वाला जब आपसे बात करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो आपसे हिंदी में बात नहीं करेगा, यहाँ वाला इमिग्रेशन वाला, तो ये देखते कि ये सारे लैंग्वेज बैरियर्स है ना, इनको जो काम कर रहे हैं, इनके साथ जो इनके साथ जो काम कर रहे हैं ना स्पेसिफिकली स्टाफ, वो उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, उनको स्पेसिफिकली एक फॉरेन बंदा चाहिए स्पेसिफिकली इनके साथ बात करने में, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उन्होंने बोला कि आपको बेसिक कुछ चीज़ें जो आप जहाँ पे काम कर रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो तो आप जो लैडर होती है उसको लोत्रा बोलते हैं, हथौड़ी होती है उसको चेकिज बोलते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, फिशर हो गया, मतलब कि बेसिक सारी चीज़ें पता होनी, जो बकेट होती है उसको कांता बोलते हैं, मतलब कि आपके पास बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो अपनी लैंग्वेज वो क्यों अपनी लैंग्वेज में ना बोले, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप जिस कंट्री में जा रहे हो है ना, एज अ नॉट अ टूरिस्ट बट एज अ एम्प्लॉय, तो वो अपनी भाषा क्यों छोड़े और हम उनकी भाषा क्यों ना बोले, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, और बाकी तो भाई यही है कि जैसे जैसे अभी कुछ लोगों ने ट्रांसफ़र लेना स्टार्ट कर दिया था, जिसने भागना था इस कंट्री से, जो नियर बाई कंट्री थी, स्वीडन, पोलैंड, है ना, जर्मनी, जिन कंट्री में जाना था उनमें चले गए हैं, लेकिन इस बार शायद 2 लाख टीयर से रिन्यू हुई है, और जो पुराने थे उनको तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक साल के अंदर आप बेसिक हर वास का तो सीख ही लेते हैं, है ना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि भाई लोग बेसिक तो सीख गए हैं, लेकिन देखो इतनी बहुत हार्ड भी नहीं है, जैसे 1 से लेके 10 तक, जैसे ये दन द्वा त्री चेत्री पे शे सेदम ओसम देवे देसत, ठीक है, बाद में 100 को 100, 200, 300, 3400, 500, बाद में 1000 को 300, है ना, मतलब कि आपको बेसिक अगर आप आ जाती है ना, आपको बी क्लास की हरवास का लैंग्वेज आ जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको जब आप 5 इयर्स के हो जाएंगे आपके, है ना, उसके बाद आपको जब आप अपनी रेसिडेंसी परमिट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और क्या इनका डेवलपमेंट भी हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप हरवास्कन पीपल के साथ हरवास्का में बात करते हो तो उनका आप बॉन्डिंग बढ़ जाती है, उनके साथ आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है ना, क्या ओके, क्योंकि इंग्लिश में इनकी टूटी फूटी वाली इंग्लिश है, इनकी वो नहीं है, ये भी टूटे वर्ड करके करते हैं, है ना, तो इसलिए मैं आपको अगर सजेशन दूँ तो आप थोड़ी सी हरवास्का थोड़ी सी सीखिए, ज़्यादा नहीं सीखनी है, बस थोड़ी बेसिक, मतलब क्या, जैसे हम लोग इंडिया में जैसे जाते हैं आई वॉन्ट दिस, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी बहुत इंग्लिश जैसे होती है, और क्या अब जैसे आप जब जाएंगे आप उसको पैसे देंगे, ठीक है, तो वो पैसे लेने वाली ऐसा नहीं बोलेगी 24 यूरो, ठीक है, वो बोलेगी द्वा देश चेत्री,
है ना 24, तो आपको ऐसा पता चलना चाहिए। जैसे 11 को बोलते हैं यदन नाइस, फिर 12 को बोलते हैं दुआ नाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। और बाकी अभी न्यू के न्यू अपडेट्स देता रहूँगा। न्यू ईयर 2026 स्टार्ट हो गया है, तो आपको भी वेरी गुड लक। आपके सबकी विशेष अच्छी हो, आपका काम अच्छा रहे, आप लोग हेल्दी रहे, ठीक है। बाकी अभी हम लोग यार खाना वाना बनाएंगे। अब तो हम लोग 2 टाइम का साथ में बना लेते हैं। सुबह अभी हम लोग बना रहे हैं ना, अराउंड टाइम हुआ होगा 12:14 हुए हैं, ठीक है। अभी हम लोग शाम का भी साथ में बना लेंगे, ताकि भाई अभी तो बोरिंग चल रहा है, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, है ना, इतने इन सारी चीज़ों में टाइम चला जाता है। इसलिए 2 टाइम को हम लोग साथ में बना लेते हैं, ताकि फिर रात को फिर ज़्यादा झंझट ना हो, ठीक है गाइस। तो जो भी न्यू आया है भाई, चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली ज़रूर बताऊँगा। चलिए मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। जय माता जी।